सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख स्थल लोथल के बारे में जाने तो यह अहमदाबाद गुजरात में भोगवा एवं साबरमती नदी के संगम पर खंबात की खाड़ी में स्थित है। लोथल साइट की जो खोज है वो 1957 में एस.आर. राव ने की थी। लोथल को एस.आर. राव ने लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा है। लोथल से आवासीय क्षेत्रों में वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से पश्चिमी एशिया से व्यापार भी होता था। लोथल से गढ़ और नगर दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए प्राप्त हुए हैं। पश्चिमी दुर्ग क्षेत्र को एस.आर. राव ने एक्रोपोलिस की संज्ञा दी है। लोथल में दुर्ग पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में स्थित था। लोथल के जो पूर्वी भाग है वहां में जहाज की गोदी जिसे डॉकयार्ड कहा जाता है, इसका आकार 214 गुणा 36 मीटर है तथा गहराई 3.30 मीटर है। यह पक्की ईंटों से बना है। लोथल का जो गोदीबाड़ा है सबसे विशाल हड़प्पा संरचना माना गया। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना क्रमशः जो मानी जाती है वो लोथल का गोदीबाड़ा, हड़प्पा का अनागार, मोहनजोदड़ो का अनागार, मोहनजोदड़ो का स्नानागार माना जाता है। कालीबंगा के समान छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली है। यहाँ से जो खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है। लोथल से फारस की मोहरें भी प्राप्त हुई और पक्के रंग में रंगे हुए पात्रों के मिलने से पता चलता है कि लोथल जो है वो पश्चिमी एशिया से सामुद्रिक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। लोथल से ही चावल का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लोथल से मिली कुछ प्रमुख वस्तुओं के बारे में जाने तो यहाँ से धान यानी चावल एवं बाजरे का साक्ष्य मिला है। फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं। 3 युगल समाधियाँ जिसे एस.आर. राव ने इसे सती प्रथा का प्रतीक माना है, ये प्राप्त हुई हैं। डॉकयार्ड जिसे गोदीबाड़ा कहा जाता है ये मिला है। यहाँ से घोड़े की लघु मृण मूर्ति प्राप्त हुई हैं। हाथी दांत का स्केल प्राप्त हुआ है। लकड़ी का अनागार मिला है। सभ्यता का नगर नियोजन देखें तो उत्कृष्ट वास्तुकला और नगर नियोजन था जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य शहरों की तरह था। गोरिल्ला की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। मिट्टी की मम्मी का मॉडल भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। नाव की 5 मॉडल यहाँ से मिला है। यहाँ से 2 मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ के एक घर से सोने के दाने, सेल खड़ी की 4 मोहरें, सीप एवं तांबे की बनी चूड़ियाँ और मिट्टी का लेपित जार भी प्राप्त हुआ है। संघ के कार्य करने वाले दस्तकारों व ताम्र कर्मियों के कारखाने भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तांबे की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तांबे की जो है वो कार्यशाला यहाँ से मिली हैं। बाट एवं माप इकाई तथा पाषाण उपकरण लोथल से प्राप्त हुए हैं। वृत्ताकार चक्की की 2 पार्ट मिले हैं। दिशा सूचक यंत्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। लोथल की समुद्री देवी का नाम शिकोत्री माता था। लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल में कब्रों में कंगालों के सिर उत्तर में तथा पैर जो है वो दक्षिण दिशा की ओर प्राप्त हुए हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है जो बहाई क्षेत्र में स्थित था। इसे आज के समय में गुजरात के तौर पर जाना जाता है। लोथल में खुदाई में मिले अवशेषों में एक टीला, एक बस्ती, एक बाजार और एक गोदी शामिल है। लोथल विश्व के प्राचीनतम बंदरगाहों में से एक है। लोथल से प्राप्त एक मृद भांड पर एक कौवा तथा एक लोमड़ी उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इसका शाम में जो है वो पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी से किया गया है। लोथल से मालिक के साथ बकरी दफनाने जाने का साक्ष्य मिला है। लोथल में मिले एक मकान में दरवाजा गली की तरफ न खुलकर सड़क की ओर खुलता था, जबकि संपूर्ण जो हड़प्पा सभ्यता है उनके अन्य मकानों में दरवाजे गली की तरफ खुलते थे। एस.आर. राव ने युगल समाधियों को सती प्रथा का प्रतीक माना है। लोथल शब्द का अर्थ गुजराती में देखें तो मृतकों का टीला होता है, जो 2 शब्दों लोथ और थल का संयोजन है। जहां गुजराती भाषा में लोथ का अर्थ मृतक और थल का मतलब टीला माना जाता है। लोथल में मकानों के अवशेष के अलावा पूर्वी क्षेत्र में मिट्टी के बर्तन पकाने की एक बहुत बड़ी भट्टी के अवशेष मिले हैं। टीले में से बहुत से शव भी मिले हैं। इनमें से अधिकांश को उत्तर की दिशा में सिर रखकर दफनाया गया है। शव के पास में खाने पीने के सामान भी रखे गए। माना जाता है कि लोथल का पतन
और अंततः विनाश भयावह बाढ़ और साबरमती के मार्ग बदलने के कारण हुआ था। बाढ़ इतनी भयावह थी कि इसके मलबे और गाद ने इमारतों को नष्ट कर दिया था। तो ये थी लोथल स्थल के बारे में जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।